स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग कैप्सूल कोर्स कर रहे हैं और इस कैप्सूल कोर्स में आज हम लोग का चौथा क्लास है और इस चौथे क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेंट के ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो फटाफट इस क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए और फिर पूरे क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। कितने क्वेश्चन कराते हैं, मतलब क्वेश्चन के नंबरिंग पर ध्यान नहीं देना है, कितना आपको सीखने को मिलेगा इस पे ध्यान दीजिएगा। चलिए, ऐसे पहला क्वेश्चन हम लिए हैं कि x to 18x ये दिया है, डिटर्मिनेंट निकालना है, यह इसके बराबर है, तो x का वैल्यू क्या होगा। इसके पहले हम लोग कुछ यहाँ कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। यहाँ देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट, देखिए पहले कुछ बात समझिए। यहाँ पे अगर हम लोगों को a B C D ऐसे दिया रहे, इसको कैसे इवेल्युएट करते हैं, तो A से D में गुना करते हैं, AD माइनस C गुने B, C गुने B, यही होता है ना। जैसे एग्जाम्पल में अगर हमारे पास 1 2 3 4 ऐसे दिया रहे, यही पूछ दे तो क्या करेंगे आप, तो 4 एकम 4 माइनस 3 दूना 6, कितना होगा -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। कुछ भी करें आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। यहाँ दिया है आयोटा, आयोटा 1 आयोटा ये दिया गया है, तो देखिए इसको क्या करेंगे, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1 का स्क्वायर। तो आयोटा का वैल्यू कितना होता है, आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, इसका मान होता है -1 कितना होगा -2। आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, शुरू से पढ़े इंटर में ही आप लोग 11th में, कि आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1। कोई भी विद्यार्थी जो मेरा कोई भी सीरीज देखता है उसको बता देना चाहते हैं कि आप 11th नहीं भी पढ़े हैं ना, तो मेरे क्लास को करके अच्छा से समझ सकते हैं, क्योंकि जो भी हम पढ़ाते हैं उसमें 11th के कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करते हैं, सिर्फ आगे आगे भगाते नहीं हैं। सिलेबस सर तो ख़त्म करते ही हैं, बहुत सारे टीचर सिलेबस ख़त्म कहते हैं, लेकिन सिलेबस सर के ख़त्म करने से थोड़े होगा। एग्जाम तो आपको देना है, आप कितना ख़त्म कर रहे हैं, आपके नज़र में सिलेबस का क्या स्टैंडर्ड है, आपके नज़र में सिलेबस पर कितनी पकड़ है, ये इंपॉर्टेंट है। सर तो अनाधुन पढ़ा देंगे, सिलेबस खत्म। एग्जाम टाइम में क्या होता है, कम समय रहता है, बहुत सारा चैप्टर बाकी रहता है, सटल पाटर पर पढ़ा देते हैं, सिलेबस खत्म, ओके हो गया और आप खुश हो जाते हो। आपको खुश होने का अधिकार तभी है एग्जाम से रिलेटेड रिलेशन में, मतलब एग्जाम के रिगार्डिंग पढ़ाई के मैटर में, कि आपको खुश होने का अधिकार तभी है जब आपको सिलेबस से पकड़ हो जाए, तब समझिए कि सिलेबस खत्म हो गया, समझे ना। अगर ये आ गया, आपको समझ में आ गया, तो हमारा पढ़ाना सार्थक है। यहाँ देखिए, तो इस टाइप करेगा तो क्या करेंगे हम लोग, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसमें एक और चीज़ समझिए, बहुत सारा क्वेश्चन देखिए, एक नंबरिंग देख के दिए हैं हम, लेकिन एक ऐसे ही पूछा जा सकता था, ये कंसेप्ट ही हो गया, 2 क्वेश्चन हो गया, ये तो 3 क्वेश्चन ना हो गया आपका, 3-4 क्वेश्चन हो गया। लेकिन आप कहेंगे सर एक ही को बताए हैं, इस पर ध्यान मत दीजिए, ये तो 10 तक ही जाएगा, 5 तक ही जाएगा, लेकिन क्या बता दिए इस पर ध्यान दीजिए और समझिए। अगर इसका मान पूछ दे आपसे 2 4 3 6 इसका मान, तो आप क्या करेंगे, गुना करेंगे, 3 दूना 6 दूना 12 माइनस 3 चौका 12, आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन एक और तरीका है जिससे क्या होगा कि देखते ही क्या होगा, हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, जैसे देखा, अच्छा इसका आंसर 0 होगा, कैसे 0 होगा, देखिए एक बात सुनिए। जैसे देखा 2 दूना 4 3 दूना 6, जब क्या हो अनुपात में आ जाए, सेम रेशियो में आ जाए, तो आंसर क्या होगा, 0 होगा। ऐसे एक और समझिए, जैसे मान लीजिए दिया है 4 8 5 10, देखिए इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। 4 दूना 8 5 दूना 10, इतना बटा इतना कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, 2 आ रहा है, इतना बटा इतना, मतलब इतना बटा इतना कर रहे हैं 2 आ रहा है, तो रेशियो सेम आया, इसलिए 0 हो गया आंसर। क्लियर, समझ रहे हैं बात को बढ़िया से। चलिए अब बारी आई इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले थोड़ा इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सुनिए। स्क्रीनशॉट जो बच्चे लेते हैं, बहुत सारे बच्चे लिखते नहीं हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप बात मानिए, मेरा रिक्वेस्ट को समझिए और जितना चीज़ पढ़ा रहे हैं उसको लिखिए, समझे ना। क्लास का लिंक आपको मिल जाता है, उस क्लास के लिंक को देखकर आप लिखिए प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे।
एक बार प्रयास कर देंगे बहुत अच्छा हो जाएगा, और कोई नहीं रोक सकता है आपको 90+ लाने से। जरूर आएगा, ये मेरा विश्वास है, और आपसे उम्मीद भी करते हैं कि आप लाइएगा, और पक्का आएगा भी। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बहुत लोग पढ़ाता है, आगे फटाफट बढ़ जाना, नहीं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मटेरियल क्या है उस कंसेप्ट को समझिए, मटेरियल को समझिए। तो चलिए एक्स को भी छोड़िए, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अब बहुत सारे बच्चे करते क्या है, अच्छा दोनों बराबर है तो क्या करेंगे, एक्स जगह पे एक्स के सामने 6 है तो एक्स का मान 6 लिख देंगे, यहाँ भी 6 है एक्स बराबर 6 लिख देंगे। हो सकता है कभी कभी इस लॉजिक से आंसर सही मिल जाए, बट हमेशा आंसर सही नहीं होता इस तरह से। तरीका क्या है कि मैट्रिक्स में अगर ऐसा होता, मैट्रिक्स रहता दोनों, तो हम लोग क्या करते हैं, सामने सामने के एलिमेंट को समझते। मैट्रिक्स में अगर दोनों मैट्रिक्स होता अगर, तो आमने सामने का एलिमेंट क्या होता है, इक्वल लिया जाता है। बट डिटर्मिनेंट की जब बात हो सोल्व करना पड़ता है। x गुने x क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 18 गुने 2 36 बराबर 6 गुने 6 36 माइनस 18 गुने 2 36। क्लियर। ऐसे भी देखिए निकालते हैं, अगर 2 त्रिका 6 6 त्रिका 18, इसका आंसर 0 ही आने वाला था, है ना। चलिए तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 36 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर 36, इसलिए x बराबर प्लस माइनस 6 36 का रूट क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस 6 लिख देंगे। x का मान क्या हो गया, प्लस माइनस 6 हो गया। ऐसे बनाएंगे, और यहाँ जैसे जहाँ ऑप्शन दिया रहेगा वहाँ टिक कीजिएगा। समझ रहे हैं बात को, इस तरह से बनेगा। चलिए लिखिए इसको। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ना, अगला क्वेश्चन क्या है, सब कुछ समझा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। घबराइएगा तक कुछ नहीं होगा, काम गड़बड़ हो जाएगा। चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट को जानने के साथ साथ आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। यहाँ पे देखिए एक ट्रिक भी हो जाएगा साथ में। करें कि इफ a इक्वल टू 7329, क्लियर, देन तब 3a का डिटर्मिनेंट क्या होगा। इसके लिए आपको हम कुछ ऑप्शन भी सजेस्ट कर रहे हैं। चलिए ऑप्शन देखिए यहाँ पे, 9 डिटर्मिनेंट a, दूसरा ऑप्शन डिटर्मिनेंट 8a, तीसरा ऑप्शन 3 डिटर्मिनेंट ऑफ a, चौथा ऑप्शन NT। चलिए ऐसे बात है, समझिए बात को बढ़िया से। एक बात याद रखिएगा, समझिए यहाँ पे a इज इक्वल टू, ट्रिक समझिए, a इज इक्वल टू aij और n बाई n, n बाई n। टेक्निक समझिए ना। मेरा मानना है ना कि अगर मेरे घर कोई आता है तो 1 दिन खिलाएंगे, 2 दिन खिलाएंगे, 3 दिन खिलाएंगे, फिर उसको कोशिश करेंगे कोई बुद्धि सिखा दें, कोई इल्म सिखा दें, कोई स्किल सिखा दें, कोई हुनर सिखा दें, ताकि वो रोज़ रोज़ खाए। ज़्यादा दिन तक नहीं खिला सकते हैं, और सबके साथ यही कहानी है। किसी को पर डे आप भोजन नहीं दे सकते हैं, खैरात में नहीं खिला सकते हैं, उसको कोई इल्म सिखा दीजिए, ज़िंदगी भर कमाए खाएगा, है ना। और सब खाने वाले के साथ भी लागू होता है कि आप रोज़ रोज़ किसी के ऊपर डिपेंड करके मत खाइए, चाहे मत जीना सीखिए। अपने अंदर कोई स्किल लाइए, जिससे क्या होगा, ज़िंदगी भर जीना आसान हो जाएगा। वही कहानी है। मान लीजिए यह क्वेश्चन आपको दिखाई दिया, सिर्फ इसी को सोल्व करके अच्छा ये ऑप्शन होगा टिक करके आगे बढ़ जाते तो क्या फ़ायदा होता। अब मेरा कहना है कि आपको इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको सोल्व करने का टेक्निक सिखा देना चाहिए, ताकि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए चुटकियों में मसल देंगे आप। तो n बाई n दिया है, तो आपको अगर k का डिटर्मिनेंट निकालना है तो करना कुछ नहीं है, डिटर्मिनेंट ऑफ a लिखिएगा यहाँ पे, उसके बाद यहाँ k लिख दीजिएगा, क्लियर। उसके बाद पावर, यहाँ पे क्या ऑर्डर में n है ना, n लिख दीजिएगा पावर में। कम बुझाया, अब बुझाएगा यहाँ पे, समझिए ये लॉजिक हो गया। इसका आंसर निकालना है। सबसे पहले क्या कीजिए आप, डिटर्मिनेंट ऑफ a लिखिए, क्या है, a के साथ 3 है, 3 लिखिए यहाँ पे। इसका ऑर्डर चेक कीजिए, ऑर्डर क्या है, 2/2 है। इस 2 को रखिए यहाँ पे, कितना हो गया, 9 डिटर्मिनेंट ऑफ a। यही क्या हो गया आपका, पहला ऑप्शन सही हो गया। अगर आपसे पूछा जाता कि 2 डिटर्मिनेंट ऑफ a बताइए, तो
क्या करते हैं आप, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखते, उसके बाद क्या करते हैं आप 2 लिखते हैं यहाँ पे। ऑर्डर कितना है 2/2 है, 2 का स्क्वायर 4 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यही आंसर हो जाएगा। चलिए तो कैसा रहा ये, अच्छा रहा ना। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको जाके बढ़िया से जब हम क्लास ओवर कर लेंगे तो समझिएगा, अपने से कुछ और एग्जाम्पल देखिएगा, बड़ा अच्छा लगेगा। समझ रहे हैं ना, लिखिए अच्छा से। यहाँ देखिए, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन, आपके हिसाब से तीसरा क्वेश्चन क्या है, समझने का बेहद प्रयास करना है आपको, क्लियर बात समझ में आ जाएगा। क्लियर, यहाँ देखिए, अगर दिया है a = 1 2 3 4, ठीक है ना, कह रहा है देन एडजॉइंट ऑफ a क्या होगा। टेक्निक वाला क्वेश्चन देता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है ना। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो, देखिए यहाँ पे ट्रिक समझिए, इसका आंसर हम बताएंगे। ट्रिक समझिए, ट्रिक नहीं समझेंगे ना सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। हर चीज़ का एक लॉजिक होता है। अगर a = ABCD ऐसे दिया है, ठीक है, ऐसे दिया है, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। ये मैट्रिक्स में है, मैट्रिक्स का एडजॉइंट होता है। देखिए करते क्या है, इसको आपस में अदला बदली करते हैं। देखिए तो क्या करेंगे हम लोग, डी लिखेंगे यहाँ पे और यहाँ लिख देंगे क्या चीज़, यहाँ लिख देंगे हम ए। अब रही बात बी और सी की, तो इसका सब सिर्फ साइन चेंज करते हैं, -b - c, इसको ये यहाँ लिखते हैं। क्लियर, यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। यहाँ बोलिए, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए का मान क्या होगा। देखिए -2 - 3 का साइन चेंज होगा और ये दोनों आपस में अदला बदली होगा, तो 4 -2 -3 1, आंसर हो गया। समझ रहे हैं ना। इसको इंटरचेंज करना है, क्या करना है, इंटरचेंज करना है, मतलब इंटरचेंज का मतलब अदला बदली करना है, इन दोनों का साइन चेंज करना है, राइट। याद नहीं रहेगा, रहेगा ना। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसको, चलिए क्लियर। चौथा क्वेश्चन देखिए, इफ a into adjoint of a into adjoint of a is equal to दिया है 8008, then डिटर्मिनेंट ऑफ a is equal to क्या होगा, क्या होगा। अब जरा सुनिए, यहाँ पे क्वेश्चन को करेंगे हम लोग, बट बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए, बेसिक बात समझिए, ऑब्जेक्टिव बात समझिए। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई होता है। मतलब इसके बराबर भी हो सकता है, इसके बराबर भी हो सकता है। क्लियर बात, इसी पे सारा क्वेश्चन बनने वाला है। दूसरी बात समझिए, जिससे क्वेश्चन बनता है बता रहे हैं। अच्छा सुनिए, एडजॉइंट आपसे दिया गया है, यहाँ दिया गया है ए बी, इसका रिजल्ट आता है एडजॉइंट गुने एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, रिवर्स हो जाता है, याद रखिएगा। तीसरा बात समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट क्या होगा, एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख दीजिएगा, उसके बाद n-1 कर दीजिएगा, n-1 कर दीजिएगा। n क्या है यहाँ पे, n क्या है, n/n क्या है आपका, ऑर्डर होगा, ऐसे लिख देते हैं ना कि a का ऑर्डर क्या होगा, n/n होगा, तो वहीं से n लेंगे हम लोग। इस पर जस्ट क्वेश्चन कराएंगे हम, ठीक है ना। अब सुनिए, और भी चीज़ है, और भी चीज़ें हैं, समझने का प्रयास कीजिए। चौथा, एडजॉइंट ऑफ आई का आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है, आई होता है, याद रखिएगा।
पांचवा एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। ऐसे होगा। अब इसका क्या लॉजिक है देखिए, ध्यान दीजिए। देखिए इसको कंपेयर किससे करेंगे हम लोग, इसको कंपेयर कैसे करेंगे कि ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, इसका कंपेरिजन इससे करेंगे। क्लियर। तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं ना हम लोग। कैसे, 8 कॉमन कर लीजिए, 1 0 0 1। सुनिए, और ये किसके बराबर है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई इज इक्वल टू 8, और ये क्या हो गया, आई हो गया। तो दोनों को कंपेयर जब करेंगे, सुनिए बढ़िया से, इसका मान क्या है, इसका मान तो दिया है इतना रखा हमने यहाँ पे, है कि नहीं, यहाँ पे रखा इतना हमने, 8 का मान क्या, और ये आई कहलाता है। तो जब कंपेयर करेंगे तो क्या मिल रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान क्या मिल रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान मिल रहा है 8। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे, बट कुछ चीज़ें जो जरूरी है आपको जानना, उसको हम सिखा रहे हैं ना, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए ना, ये सब फ्री में मिल गया इतना ना, आराम से। चलिए अभी तो 2x2 पे उलझे हुए हैं ना, आगे आते हैं। 4 क्वेश्चन तो बहाना है, बहुत सारा चीज़ सिखा दिया आपको हम। चलिए 5, यहाँ देखिए, पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, समझने का प्रयास कीजिए। इफ ए इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन, ए क्या ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट। चलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट क्या होगा, राइट। सुनिए पहले कंसेप्ट समझिए। ए को बोलते हैं ऑर्थोगोनल, समझ लीजिए ऑर्थोगोनल। ए को ऑर्थोगोनल बोलते हैं कब बोलते हैं, इफ क्या हो जाए, ए और ए का ट्रांसपोज आई के इक्वल हो जाए, तो क्या बोलेंगे हम लोग, ऑर्थोगोनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, ऑर्थोगोनल बोलेंगे। अब सुनिए, यहाँ से कुछ लॉजिक निकलेगा, फिर आपको काम करेगा ऑब्जेक्टिव, सब ऑब्जेक्टिव है और दूसरे क्वेश्चन के लिए। दोनों और लीजिए डिटर्मिनेंट, तो ए का डैश इज इक्वल टू आई का डिटर्मिनेंट, और आई का डिटर्मिनेंट हमेशा 1 होता है, कल भी बताए थे हम। देखिए इसको अलग अलग तोड़ सकते हैं हम लोग, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश का डिटर्मिनेंट बराबर 1। अब जरा याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट ए डैश के डिटर्मिनेंट के बराबर होता है, याद रखिएगा, जानते नहीं है तो जान लीजिए। और फिर आई का डिटर्मिनेंट हमेशा 1 होता है। चलिए इस बॉक्स का हेल्प लेते हुए, दोनों सेम है, तो ए का डिटर्मिनेंट इंटू ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1। तो बताइए यहाँ पे क्या हो गया, ए का डिटर्मिनेंट का स्क्वायर बराबर 1, तो वहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, इसका रूट करेंगे प्लस माइनस 1। याद रखिएगा कि इफ ए इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अगर ऑर्थोगोनल रहेगा तब ए का डिटर्मिनेंट किसके बराबर लेंगे, प्लस माइनस 1 के बराबर लेंगे, प्लस माइनस 1 के बराबर लेंगे, प्लस माइनस 1 के बराबर लेंगे। समझ में आया ना बात। ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। और भी क्वेश्चन लेते हैं, लिखिए, हेडिंग बनाइए। बहुत सारा चीज़ है जो आपको सीखने को मौका देगा, सीखने का मैंने करने मतलब सीखने के लिए लाभदायक रहेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके लिए लिखे हैं ना बहुत सारा। चलिए छठा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इफ ए इज अ 3x3 मैट्रिक्स, A is the 3x3 matrix and determinant of A is equal to 5। A का डिटर्मिनेंट कितना है, 5 के बराबर है। Then find adjoint A का डिटर्मिनेंट,
चलिए फाइंड एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट। हंसना रोना बाद में, पहले इसको देखिए थोड़ा सा सीरियस होकर, है ना। तो ए क्या है, 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। यहां से हम लोग 3 लेते हैं, कैसे, किस फॉर्मूला का अप्लाई करने के लिए कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट जो होता है किसके बराबर होता है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1। तो इस n यहां से 3 लेते हैं जो n का काम करता है कि नहीं है, क्लियर तो नहीं है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बोलिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा। कैसे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख देंगे और इसका ऑर्डर क्या है 3/3 है, तो 3 लिखेंगे यहाँ पे, 1 कम करेंगे तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर होगा। तो बोलिए 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। तो इसका मान कितना हो गया, 25 आ गया। नहीं समझ में आया। इसका फॉर्मूला क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखेंगे, n लिखेंगे -1 इस फॉर्मूला पे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान तो 5 लिखा हमने यहाँ पे, 5 रखा, 25 हो गया। क्लियर। अच्छा सुनिए अगला क्वेश्चन 7वां। इफ एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या है, 64 के बराबर है। क्या है, 64 के बराबर है। एंड ए का ऑर्डर कितना है, 3/3 है। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, बात ये भी तो है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा। क्लियर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, बात समझ गए। आइए यहाँ पे सॉल्यूशन किया जाए। राइट, चलिए तो इसका एडजॉइंट ए का कितना मान है, 64 है। 3/3 का है तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए का 3 - 1 2 बराबर 64। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, +-8 हो जाएगा। रूट कर देंगे, +-8 हो जाएगा। तो इस फार्मूला पे भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे नहीं फंसेगा, मुझे इस चीज़ की उम्मीद है। स्क्रीनशॉट लीजिए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट लीजिए। यहां पे देखिए अगला क्वेश्चन समझिए। यहां पे इफ a = K253 is a singular matrix, singular matrix है, then K = what। इसी क्वेश्चन के एक और तरीका से पूछा जा सकता है। इफ A = K253 and A inverse does not exist, ये दिया हुआ है और A इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, देन के बराबर क्या होगा। ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है तो क्या होगा के का मान। चलिए यहाँ थोड़ा सा फोकस कीजिए बढ़िया से। पहले लिखते हैं कॉन्सेप्ट। यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट के बहाने आपको कुछ ना कुछ सिखा देते हैं हम, ठीक है ना। देखिए सबसे पहला बात समझिए। यहाँ पे ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, ये होता है। और इस फार्मूला को लागू होने के लिए ही आप फार्मूला से ही पकड़ सकते हैं कि इनसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए है तो पक्का क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब साफ है कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 हो जाएगा, मतलब है कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 तो ए इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे कह रहे कि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं है, मतलब इसका मान किसके बराबर करना है, डिटर्मिनेंट किसके बराबर निकाले करना पड़ेगा, 0 के बराबर करना पड़ेगा। दूसरी बात समझिए, ए बी का इनवर्स जब करते हैं हम लोग तो ये होता है बी इनवर्स ए इनवर्स, ऐसे होता है बी इनवर्स ए इनवर्स, राइट। अगर आप लोग आई का इनवर्स निकालेंगे तो ये होता है आई।
अगर आप लोग ए इनवर्स का इनवर्स करेंगे तो होता है ए। ये सब चीज़ें आपको जानना जरूरी है। चलिए और दूसरी बात समझिए, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान हो जाए 0 तो ए को बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? सिंगुलर मैट्रिक्स। चलिए, तो जब भी कहेगा कि सिंगुलर मैट्रिक्स है, जब भी कहेगा क्या कि सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो उस सिचुएशन में ए का डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। तो दोनों केस में अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तब वो 0 के बराबर होगा, सिंगुलर होगा तब वो 0 के बराबर होगा। सुनिए ध्यान से, अगर मैट्रिक्स कह रहा है सिंगुलर है, डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होगा। अगर आपका कह रहे कि ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, उस केस में डिटर्मिनेंट क्या होगा? 0 के बराबर होगा। तो इसीलिए देखिए, दो लॉजिक इसी क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जा सकता है। दो लॉजिक बता दिया आपने। क्या कह रहा है कि आपको हर हाल में इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। K253 किसके बराबर करना है? 0 के बराबर करना है। कर दिया हमने। 3K 5 × 10 = 0। तो यहां से K का मान क्या होगा? 10/3 हो जाएगा। 10/3 हो जाएगा। 10/3 हो जाएगा। यही तो है, यही तो सोल्यूशन हो गया इसका। सोल्यूशन यही तो हो गया ना, हो गया सोल्यूशन। तो लॉजिक जितना क्लियर होगा ना, उतना बेहतर तरीके से समझ में आएगा। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। यहां पे करें कि a बराबर दिया है 1 2 3 4 ऐसे दिया है। देन तब क्या होगा? देखिए तब कह रहे हैं कि फाइंड ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का मान क्या है बताइए आप। चलिए देखिए ट्रिक समझिए, ट्रिकली बनाएंगे। देखिए ए इनवर्स का मान क्या होगा समझिए। यहां पे सबसे पहला काम कीजिएगा, लिखिएगा 1/, इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा? डिटर्मिनेंट निकालिए तो फटाफट। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होगा? तो 4 × 4 अब माइनस 3 × 6 -2। तो फटाफट डिटर्मिनेंट निकालना है आपको। ठीक है, डिटर्मिनेंट कितना आ गया? -2 आ गया। उसके बाद बस कुछ नहीं करना है, अदला बदली कीजिए, इसका साइन चेंज कीजिए। इसको अदला बदली, इसका साइन चेंज। जो आइंटे लिखना है ना, इसको अदला बदली, इसका साइन चेंज। अदला बदली किया, इसका साइन चेंज कर दिया, आंसर हो गया। डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए ए इक्वल टू दिया है 2 3 7 9 ऐसे, तो डिटर्मिनेंट ए इनवर्स कितना होगा? चलिए डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए इसका। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होगा बोलिए? तो 9 दूना 18 घटाओ 21 मतलब -3। चलिए तो लिखेंगे 1/-3 और यहाँ देखिए क्या करेंगे, इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे और इसका साइन चेंज करेंगे। तो 9 -3 उसके बाद -7 2। क्या किया हमने? देखिएगा इन दोनों को इंटरचेंज किया, इन दोनों का क्या किया हमने? साइन चेंज किया। समझ रहे ना बात? तो इनवर्स भी ऐसे पूछेगा ना, उड़ा दीजिएगा। चलिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भी क्वेश्चन कर रहे हैं आप, 3/3 में चल रहे हैं, थोड़ा सा बहुत हो गया ना आप लोग का ये। यहां देखिए कह रहे कि इसका मान बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहले प्रॉपर वे में पहले बताइए कि तरीका क्या होता है, क्योंकि इसके बाद लॉजिक बताने वाले हैं। लेकिन सिंपल तरीका ना चाहिए ना। जब कोई लॉजिक काम नहीं करेगा तो ये तरीका अप्लाई कीजिएगा जो हम बता रहे हैं। चलिए ये होता है प्लस, यहाँ होता है माइनस, ये होता है प्लस। क्लियर? सिंपल, कोई लॉजिक अप्लाई नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो सिंपल तरीका सोल्व करेंगे। चलिए इस लाइन को चूज करेंगे, फर्स्ट रो को, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। पहला रो को चूज कीजिए। तो 1 के पास जाएंगे, डिलीट कर देंगे, पूरा डिलीट कर देंगे।
5 6 8 9 माइनस 2, डिलीट कर दिया, पूरा डिलीट कर दिया, 4 6 7 9 प्लस 3, डिलीट कर दिया 4 5 7 8। चलिए सॉल्व कीजिए। 1 गुने 9 पचे 45, 8 छक 48 है ना, माइनस 2 इंटू 9 चौका 36 माइनस 7 छक 42 प्लस 3 इंटू 8 चौका 32 माइनस 35। टोटल को कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग तो -3, ये -6 टू जा +12 माइनस 3 3 9 -9 कितना होगा, -12 + 12 हो गया 0। तो मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि आप लोग प्रॉपर वे से पहले इसको सोल्व कर सकते हैं, सिंपल तरीका से सोल्व कर सकते हैं, राइट। चलिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब इससे हम लॉजिक कुछ बता रहे हैं कुछ क्वेश्चन के माध्यम से। बहाने बहुत रहते हैं क्वेश्चन के द्वारा, क्योंकि एक क्वेश्चन रखते हैं हम, उस पर लॉजिक सेट करते हैं, बताते हैं ताकि सारा क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाए। लाइक करते चलिए, थोड़ा सा लाइक कर दीजिए। यहाँ पे यहाँ देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि इसका मान बताइए 1 2 3 0 5 6 0 0 2 इसका मान बताना है। देखिए जब भी ऐसा सिचुएशन आता है तो क्या कीजिएगा, देखिएगा कि अगर विकर्ण सदस्य से जो है ना, ये इसके आराम से लाइन खींचिएगा, अगर इसके ऊपर का सारा 0 हो जाए चाहे नीचे का सारा 0 हो जाए, तब क्या कीजिएगा, आंसर क्या हो जाता है इसका, हाई गुना कर लेते हैं। -1 इंटू 5 इंटू 2 कितना होगा, 1 पचे 5 गुना 10 कितना 10 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 आंसर हो जाएगा। फिर समझिए और भी। अब बोलिए कि कौन नंबर क्वेश्चन डाले इसको हम 13 14 क्या डालें, तो क्वेश्चन नंबरिंग से मतलब मत समझिए, तरीका सीखिए। देखिए इसका समझिए 4 0 0 2 6 0 3 3 2 1 इसका मान निकालना है आपको। हमने क्या कहा कि जब भी ज्यादा 0 किसी कॉर्नर पे 3 0 दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे खींच लेंगे, इसके ऊपर का सारा 0 है तो क्या करेंगे, इसी को गुना कर लेंगे हम लोग। तो 4 गुने 6 गुने 1 कितना होगा, 24 हो गया, है ना। अब इसमें एक और केस बन सकता है कि ऊपर नीचे दोनों 0 हो, जैसे 2 0 0 0 2 0 4 0 0 0 5 इसका क्या होगा, तो क्या होगा, बस ऊपर भी 0 ऊपर भी 0 नीचे भी 0, कुछ नहीं करना है। 2 गुने 4 गुने 5 कितना होगा, 4 दूना 8 बचे 40, ये 40 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, है कि नहीं है। ऐसे ध्यान देना है, काम बन जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत क्वेश्चन रहता है, ठीक है। यहाँ देखिए, अब एक क्वेश्चन आपको मतलब कि हम देख रहे हैं, बड़ी प्यारा सा क्वेश्चन देखिए 1 2 3 ठीक है, 2 4 6 2 4 6 फिर 1 1 2 1 1 2 इसका मान बताना है। तो इसमें प्रॉपर वे से तरीका अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कैसे किया था, प्लस माइनस प्लस। लेकिन एक और चीज चेक करना है, जब भी दिया रहे ना डिटरमिनेंट इस तरह से ऑब्जेक्टिव है, तो इतना पागल नहीं है वो कि आपको खूब हार्ड क्वेश्चन नहीं देगा, कुछ लॉजिक फंसाया रहता है। लॉजिक ये है कि देखिए क्या 2 रो चाहे 2 कॉलम आपस में समानुपाती है कि नहीं, प्रोपोर्शनल है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे 1 दूना 2 2 दूना 4 3 दूना 6, यहाँ ये R1 और ये R2 और R2 आपस में क्या हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया, समानुपाती हो गया। जब समानुपाती हो गया ये,
तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। अब सुनिए एक और क्वेश्चन, एक और प्यारा सा क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, उसको समझने का प्रयास कीजिए। क्या चीज दिया क्या गया, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, फिर दे दिया गया आपको ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, क्लियर। तो इसमें आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, इसमें 1, इसमें ओमेगा। इसका मान पूछा जा रहा है क्या होगा जब क्या हो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्या हो, ये सब क्या हो, क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी, क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी। 11th में पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर में, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ना है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, क्लास जब ओवर हो जाएगा, जब 12 क्लास का एग्जाम दे दीजिएगा, एयरफोर्स का जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो जोड़ने का प्रयास कीजिएगा, उनको कभी फायदा मिलेगा। तो इकाई का घनमूल होता है तीनों, और इसके लिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान आता है 0, एक प्रॉपर्टी भी होता है, याद रखिएगा। और ओमेगा क्यू का मान होता है 1, ये भी याद रखिएगा, आवश्यकता पड़ेगा आपको। ओमेगा क्यू का मान कितना होता है, 1 होता है। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। देखिए, तो डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में, इसको लेकर इसमें जोड़ देंगे। मतलब क्या करते हैं हम लोग, इसमें अप्लाई करते हैं कि C1 को C2 को C3 को, तीनों कॉलम को आपस में जोड़ते हैं। देखिए क्या होता है जोड़ते हैं, तो C1 बना रहे हैं, कैसे जोड़िए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्लियर। बाकी से उतार दीजिए सेम टू सेम, फिर वहीं आएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, बाकी उतार दीजिए, क्या हो जाएगा, फिर जोड़िए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, बाकी उतार दीजिए 1 ओमेगा। अब सुनिए, इसका मान तो हो गया 0, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। जिंदगी भर याद रखिएगा, इतना हो सकता है काम कीजिए, किसी डिटर्मिनेंट का एगो पूरा रो, अच्छा एगो पूरा रो, ठीक है ना, चाहे एगो पूरा कॉलम, एगो पूरा रो चाहे एगो पूरा कॉलम, कम से कम एगो पूरा रो का सारा एलिमेंट या एगो पूरा कॉलम का सारा एलिमेंट 0 हो जाए, ऐसा क्या होगा, 0 होगा। जैसे 0 0 0 1 2 3 4 5 6 किया हमने, इधर क्या है कोई मतलब नहीं है, 0 0 हो गया ना ये तीनों, इसलिए आंसर 0 हो जाएगा। ये कॉलम पूरा 0 हो गया तो आंसर क्या हो गया, 0 होगा। तो यहाँ पे कॉलम पूरा 0 हो गया तो आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसके आंसर के सामने क्या मारिएगा, 0 खोजकर टिक कर दीजिएगा, है कि नहीं है, ऐसे करना है, समझ में आया ना बात। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। क्लियर, चलिए, तो यहां पर एक क्वेश्चन दे रहा है आपको, x8 और फिर 3 3 बराबर दिया है 0, तो x बराबर क्या होगा, हमने बताया था शुरू में ही कि सोल्व कीजिए, 3x माइनस 3 × 24 बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए 3x बराबर 24, तो x बराबर 24/3 8, x बराबर क्या आ गया, x बराबर आप कौन सा, हाँ x बराबर देखिए क्या आएगा आपका, x बराबर 8 आ गया, आंसर हो गया। एक सेकेंड रुकिए, हाँ क्लियर। तो अब सुनिए बात को बढ़िया से, क्वेश्चन क्लियर था। तो आप लोग को दिखाई दिया ना सारा चीज, ये आप लोग क्या कर सकते हैं, इतना सारा क्वेश्चन सिखाया ना हमने आपको, बढ़िया समझाया, बहुत सारा क्वेश्चन कराया और सब में लॉजिक सिखाया आपको। डिटर्मिनेंट के बेस पर बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा, आप जाकर सॉल्व कीजिए, किसी भी गेस्ट पेपर से, किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखकर, सब इसी तरह से पूछा हुआ है, और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जाकर बनाएंगे तो बन जाएगा, राइट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए कंसेप्ट के साथ में, नए चैप्टर के साथ में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन हाँ इस क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा।